और लगातार बर्ड फ्लू के इस बढ़ते खतरे को लेकर के हरियाणा न्यूज आप तक जानकारी पहुंचा रहा है। पंचकुला के अंदर बर्ड फ्लू की दहशत अब देखने को मिल रही है और इसी दौरान हरियाणा न्यूज के कैमरे में लापरवाही की कई तस्वीरें कैद हुई हैं। पंचकुला की 2 पोल्ट्री फार्म हाउस से बर्ड फ्लू के मामले सामने आए। पोल्ट्री फार्म से लिए गए सैंपल में इस मामले की पुष्टि की गई, जिसके बाद प्रदेश के पशुपालन मंत्री जेपी दलाल ने पोल्ट्री फार्म पर और उसके 1 किलोमीटर के दायरे में मौजूद तकरीबन 1,66,000 मुर्गियों को मारने की बात कही थी। लेकिन जमीनी स्तर पर प्रशासन की कुछ खास तैयारी देखने को नहीं मिल रही है। ये तस्वीरें हैं, इन तस्वीरों में आप साफ देख सकते हैं कि एक खाली प्लॉट में गड्ढा खोद करके मुर्गियों को फेंका गया, लेकिन ये मुर्गियां खुले में पड़ी हुई हैं, इन्हें किसी भी तरह से डिस्पोज नहीं किया गया। और इस मामले में जब पशुपालन विभाग के डिप्टी डायरेक्टर अनिल कुमार से बात की गई तो उन्होंने डीसी पर बात करते हुए जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ते नजर आए। वहीं सिद्धार्थ पोल्ट्री से तस्वीर सामने है, जहां कुत्ते मरी हुई मुर्गियों को उठा करके भागते हुए नजर आ रहे हैं और ये तस्वीर कहीं ना कहीं प्रशासन की लापरवाही को दर्शा रही है। इस वक्त हम रायपुरानी स्थित सिद्धार्थ पोल्ट्री फार्म पे मौजूद हैं और जो पोल्ट्री फार्म के जो मालिक हैं सुधीर, वो हमारे साथ मौजूद हैं। सर, क्या प्रशासनिक जो कार्यवाही है वो की गई है? सर, प्रशासनिक कार्रवाई ये की गई है, कल मेरे पास आए थे सर प्रशासन वाले। लिखित में मेरे को कोई नोटिस नहीं है, लिखित में कुछ नहीं दिए गए कि आपका बर्ड डिस्पोज करेंगे जो बच रहा है। मेरे पास सर 58,000 बर्ड था, उसमें से 12,000 मैंने बेच दिया था। पुराना बर्ड था वो 46,000 बर्ड नया था सर। जो नया बर्ड था उसमें 30,000 की मोर्टेलिटी थी सर। 16,000 बर्ड मेरा अभी बचा हुआ है जो बिल्कुल ठीक बर्ड था। वो प्रशासन ने मारने के ऑर्डर करे हैं। मारने के ऑर्डर का सर कोई सिस्टम बैठता नहीं है। मेरे को सैंपलों में धांधली लग रही है। जहाँ जिस फार्म में सर 1-1 लाख बर्ड मर गया, वहाँ के सैंपल नेगेटिव आ रहे हैं सर, हमारे सैंपल पॉजिटिव आ रहे हैं। ये क्या दिक्कत है? हम छोटे आदमी है इसलिए आ रहे हैं क्या सर? ये तो जो गरीब आदमी है उसके लिए कोई प्रशासन नहीं है, कोई कुछ नहीं है। सारा काम सर आप करना पड़ रहा है, खड्डे खदवाने पड़ रहे हैं। सुबह आके खड़े हो जाते हैं प्रशासन वाले के, करवाओ खड्डा दबाओ, मुर्गी खुद यहाँ गए के मुर्गी दबाते हैं जी अपने सामने। प्रशासन वाला कोई ऊपर तक कभी तक कोई रिपोर्ट नहीं दी। अब ये बर्ड बचा है थोड़ा सा, इसके लिए ऊपर चले गए, आपका सैंपल पॉजिटिव आ गया है। ये सर कोरी धांधली है, बिल्कुल धांधली है इसमें सैंपलों में। और जो सरकार दे रही है 90 बर्ड का खर्चा क्या है सर? 90 बर्ड 250 बर्ड का खर्चा आता है सर। सैनिटाइज करने की प्रक्रिया थी वो प्रशासन के कुछ नहीं सैनिटाइज किया, कुछ भी नहीं किया सर। अभी तक कुछ भी आए भी नहीं प्रशासन सैनिटाइज करने के लिए, कोई नहीं आया सर। जो आपके जो फार्म में जो कर्मचारी हैं, जो काम करने वाले हैं, उनको किसी प्रकार की जो स्वास्थ्य विभाग के द्वारा कुछ दवाइयाँ दी गई हों? एंटी फ्लू की दवाई दे गए थे सर कल वो उनको, एंटी फ्लू की दवाई थी। टोटल 58,000 मुर्गियां जो आप बता रहे हैं, अभी कितनी मुर्गियां जो हैं जो डिस्पोज ऑफ करने के लिए बची हुई हैं? 16,000 मुर्गी है सर अंदर। तो क्या मानते हैं कितना घाटा है आपके हिसाब से? मेरे हिसाब से सर 1,45,00,000 रुपए घाटा है सर। तो हम तो सर बिल्कुल मिट्टी में मिल गए सर। तो ये थे जो फार्म के जो ओनर थे सुधीर जी। इनका साफ तौर पे कहना है कि प्रशासन जो है इनकी कहीं कोई मदद नहीं कर रहा। जो लगभग जो जमीन बेच के इन्होंने जो ये फार्म शुरू किया, करीब 1.5 करोड़ की जो इनको घाटा आ रहा है, काफी निराश ये नजर आ रहे हैं। और जब हमने इनसे पहले बात करने की कोशिश की तो पुलिस के आला अधिकारियों ने इनको एक तरफ बुलाकर कह दिया गया कि मीडिया के सामने आप कोई भी बात ना रखें, कहीं ना कहीं इनको भी दबाने की कोशिश की जा रही है। कैमरामैन संजय सिंह के साथ मैं रवि कालीरामन, हरियाणा न्यूज, रायपुरानी, पंचकुला। और चलिए, अब आपने रिपोर्ट देख ली है, हमारे संवाददाता ने जो एक रिपोर्ट आप तक पहुंचाई है, और अब जरा रवि हमारे साथ जुड़ चुके हैं और जरा उनका रुख कर लेते हैं। रवि, जरा सबसे पहले, क्योंकि रिपोर्ट जो आपने भेजी है वो हमने अपने सभी दर्शकों तक दिखाई है, पोल्ट्री फार्म के जो मालिक हैं उनका इस पर क्या कहना है वो हमने अपने सभी दर्शकों को बताया है। लेकिन अब इसके बाद, क्योंकि पशुपालन विभाग की टीम जो कि मौके पर पहुंची थी, अब अभी भी क्या वहीं है? जी बिल्कुल, पशुपालन विभाग की जो टीम है वो मौके पे मौजूद है और अपनी कार्यवाही को अंजाम दे रही है। माफ कीजिएगा, धीरे धीरे करके जितने भी बर्ड्स हैं उनको एक बोरे में भरा जा रहा है। बोरे को भर के जो एक गड्ढा खोदा गया था उस गड्ढे के पास इकट्ठा किया जा रहा है। उसके बाद इन सारे जो बोरों को है, बर्ड से भरे बोरों को है, गड्ढे में फेंका जाएगा और उसके बाद उनको डिकम्पोज किया जाएगा एक तरह से। और उसके बाद मिट्टी डाल के ऊपर से चूना डाला जाएगा। आपको बता दूं, जो ये प्रक्रिया अब जो शुरू हुई है, जो बर्ड्स की जो बोरों में भर के और डिस्पोज ऑफ करने की जो प्रक्रिया है,
इसके चलते कहीं ना कहीं जो मीडिया की टीम है इसको भी थोड़ा सा पीछे धकेल दिया गया है, पीछे आने को कह दिया गया है, क्योंकि कहीं ना कहीं जो वायरस है वो खुले में फ्लो करके और जितने भी आसपास के जो लोग हैं उन तक ना पहुंचे, तो ये एक एहतियात के तौर पर कदम उठाया गया है। रवि, जरा अगर हो सके तो आप जरा कैमरे के जरिए तस्वीरें दिखाइए। अगर वहां पर टीम है पशुपालन विभाग की जो कि डिस्पोज ऑफ कर रही है, तो अगर तस्वीरें दिखा पाए तो जरा दिखाइए, कैमरा घुमाइए जरा। मैं टीम की तस्वीरें तो शायद आपको ना दिखा पाऊं, लेकिन मैं जो पोल्ट्री फार्म है उसकी जो तस्वीरें हैं वो मैं आपको थोड़ा सा दिखा सकता हूं। सामने से एक कर्मचारी जो वो है वो बोरे भरते हुए दिखाई दे, आपको अच्छे से दिखे तो दिखे तो मैं दिखाने की कोशिश करूंगा। लेकिन यहाँ से जो फार्म की जो दूरी है ये काफी दूर हो गई है, हमें काफी पीछे आने को कह दिया गया है। हल्का फुल्का जो खुली आंखों से हम थोड़ा बहुत देख पा रहे हैं वो यही नजर आ रहा है कि जो बोरों में भर के जो चिक्स हैं, जो बर्ड्स हैं, उनको एक गड्ढे के पास लाया जा रहा है और उसके बाद उसको डिस्पोज ऑफ करने की जो प्रक्रिया है वो शुरू हो जाएगी। हमने जब उनसे पूछा कि आप ये बोरे में भर के ये इकट्ठे क्यों कर रहे हैं, आप इनको गड्ढे में क्यों नहीं डालते, तो उनका साफ तौर पे कहना था कि जैसे ही ये सारे बोरों में भर के हम इनके पास लाएंगे तो इनको सबको एक साथ हम दबाएंगे, नहीं कहीं ना कहीं अगर एक एक बर्ड्स को हम इसके गड्ढे के अंदर फेंकते हैं और डालते हैं तो वायरस का जो खतरा है, संक्रमण का जो खतरा है वो काफी बढ़ जाता है। तो यानी कि ये अलग टेक्निक का जो है इस्तेमाल किया जा रहा है और इसी के आधार पर पहले बोरे में भर करके पहले जो चिक्स हैं उनको रखा जा रहा है, उसके बाद जो है गड्ढे में एक साथ उनको दबाया जाएगा। हालांकि दूरी बहुत ज्यादा है, जो कि हमारे संवाददाता जो रिपोर्टिंग कर रहे हैं और तस्वीरें जो आप सभी दर्शकों तक आप तक पहुंचा रहे हैं, क्योंकि अब आप प्रशासन की टीम मौके पर पहुंच गई रवि, और अब जो है सभी मीडिया कर्मियों को भी दूरी बनाने के लिए कह दिया गया है, दूर उनको भेज दिया गया है। हमारे संवाददाता रवि भी मौके पर ही मौजूद हैं, जिनको पीछे जाने के लिए कहा है, क्योंकि खतरा वाकई में बहुत ज्यादा है। और लेकिन खतरे को देखते हुए भी टीम को पीछे किया गया। लेकिन जरा बाकी प्रदेश के इलाकों में क्या इस वक्त स्थिति है रवि, जरा मैं वापस लौटूंगा आपके पास। हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं झज्जर से, जरा उनका भी रुख कर लेते हैं। जरा सबसे पहले रमाकांत, मैं आपसे यही जानना चाह रहा हूं कि अब तैयारियां क्या हैं। इससे पहले जो आपने रिपोर्ट दिखाई थी उसमें मार्केट पर इसका बड़ा बुरा असर हुआ है, नुकसान इसमें दुकानदारों को बहुत हद तक हुआ है, लेकिन अब प्रशासन की तरफ से तैयारियां क्या की गई हैं? मैं आपको बता दूं कि अभी झज्जर प्रशासन की तरफ से इनको एहतियात बरतने के लिए कहा गया है। उनको लगातार कहा गया है कि आप जो भी एडवाइजरी जारी है उसी को फॉलो करें, क्योंकि बर्ड फ्लू एक खतरनाक बीमारी है और अभी हम कोरोना से भी मुक्ति नहीं पा चुके हैं, और अगर बर्ड फ्लू के चपेट में आ जाएंगे तो ये झज्जर का बहुत बुरा हाल होगा। इस वजह से झज्जर को पूरी तरह अलर्ट पे रखा गया है और जितने भी ये चिकन कॉर्नर है, मैं आपको दिखा सकता हूँ, इनको एहतियात दिया गया है कि आप वो ही चीजें करें जो प्रशासन की तरफ से आपको एडवाइजरी जारी की गई है। हालांकि दुकानदारों ने भी पूरी तरह से एहतियात बरतना शुरू कर दिया। उनको पता है कि अगर बर्ड फ्लू यहाँ पर पसारता है तो काफी खतरनाक बीमारी साबित हो सकती है। जो यहाँ पर वो चीजें जो खाते हैं, चिकन खाते हैं, कुछ लोग हैं, मैं आपकी बात कराता हूँ। जनाब, बर्ड फ्लू बीमारी फिर आ चुकी है, क्या चिकन खाने में क्या क्या एहतियात है और क्या चीज आप कहना चाहेंगे सरकार से, ये बताइए। सर, मैं चिकन खाता था पहले हफ्ते में 2 या 3 दिन, पर जब से मुझे ये पता चला है कि बर्ड फ्लू की बीमारी है वो इस प्रदेश में, उस देश में पैर पसार रही है, तो इस कारण मैंने अब चिकन खाना बिल्कुल बंद कर दिया है और अब मैं चिकन नहीं खा रहा। और प्रशासन से मेरी बस एक ही गुजारिश है कि प्रशासन इस बीमारी को कंट्रोल करने के लिए अच्छे का कदम उठाए, और जो दुकानदार हैं, जो इस व्यापार से जो लोग जुड़े हुए हैं, उनसे ही भाई एक ही बात कहना चाहता हूं कि आप लोग कोई भी काम करें, इस तरह का काम करें तो वहां पे सफाई का ध्यान रखें। जी जी बिल्कुल, लोग एहतियात बरतने के लिए कह रहे हैं। जनाब, आप भी क्या चिकन का सेवन करते हैं? और कभी कभी करते थे, लेकिन अब बर्ड फ्लू की वजह से, बर्ड फ्लू जो आया है पक्षियों में, उनकी वजह से अब नहीं करे, क्योंकि ये बीमारी चिकन खाने से ही फैलती है। तो हम नहीं चाह रहे कि इस बीमारी को ज्यादा फैलाएं, और हम सरकार से भी यही दरखास्त कर रहे हैं कि जितने भी चिकन कॉर्नर वगैरह हैं
उनकी साफ सफाई की जांच की जाए और अच्छे से उनको मेंटेन किया जी जाए। बिल्कुल, लोग बिल्कुल डरे हुए हैं यहाँ पर शुभेंदु। उनको पता है कि कहीं ना कहीं जो अगर बर्ड फ्लू इनके घर पे या फिर इनके घरों में पैर पसार गया तो काफी घातक बीमारी साबित होगी, क्योंकि अभी कोरोना ने जो दस्तक है वो अभी लगातार है। झज्जर में भी 4 से 5 पेशेंट आ रहे हैं, अब बर्ड फ्लू आ जाएगा तो कहीं ना कहीं जो स्वास्थ्य विभाग है उसके लिए बहुत बड़ी चुनौती आगामी समय में आने वाली है। जी शुभेंदु। लेकिन रमाकांत, इसमें मैं एक और सवाल मेरा ये भी है कि क्या ये भी नोटिस किया जा रहा है जो ये चिकन कॉर्नर है, कहां से ये चिक्स लेकर के आ रहे हैं, कहां से ये बर्ड लेकर के आ रहे हैं, कहां से आ रहा है? क्या पंचकुला से आया है? और खास करके उन पोल्ट्री फार्म से जहां पर हाल ही में रिपोर्ट भी आई है, तो क्या इन बातों का भी ध्यान रखा जा रहा है? प्रशासन की तरफ से बिल्कुल बारीकी से इनकी तरफ है। चिकन कॉर्नर पर हिदायतें दी गई है कि उस साइड से कोई भी चिकन लाया गया है तो उसे डंप कर दें या उसे सेल ना करें, और साथ ही उनको कहा गया है कि चिकन को कहीं दिल्ली से या कहीं और अलग जगह से वो सेल करके लाए या खरीद कर लेकर आए, क्योंकि जहां से ये बर्ड फ्लू के जो मामले निकल के आए हैं वहां पर अगर चिकन है तो उनको आप सेल ना करें। ये सख्त हिदायत झज्जर प्रशासन की तरफ से इन लोगों को दे दी गई है। रमाकांत, जरा दुकानदार भी हैं आपके साथ, उनसे जरा अगर बातचीत करिए, कितना नुकसान हुआ है, वो इस पर क्या कह रहे हैं, और जो बार बार आप कह रहे हैं कि गाइडलाइंस उनको दी गई हैं प्रशासन की तरफ से, उनको क्या कहा गया है, जरा जानिए, उनसे पूछिए। प्रशासन की तरफ से क्या कहा गया है, क्या एहतियात बरतने के लिए आप लोगों को कहा गया है? इतिहास तो क्या सर, काम ही नहीं है बिल्कुल भी। हम तो सरकार ने जो जैसे बर्ड फ्लू फैला है तो क्या बोला है सफाई के लिए, या उस जगह जहां भी चिकन लाने के लिए साफ हिदायत दी गई है? हाँ बिल्कुल दी गई है, जहाँ से लेके आते हैं और जहाँ बेच रहे हैं वहाँ भी साफ सफाई के लिए बोला है। अच्छा, हाँ जी। अच्छा, कितना फर्क पड़ा है दुकानदारी में? ये दुकानदारी में सर बिल्कुल 0% फर्क पड़ रहा है। अच्छा, 0% हो गया। 0%। रेट पहले अप थे, अप डाउन हुए, कुछ ऐसा हुआ है क्या? नहीं सर, पहले जब महंगा था, जब बढ़िया बिकता था, अब डाउन है तो नहीं बिक रहा है। अच्छा, कितना फर्क पड़ा ये बताएंगे? 80%। अच्छा, 80% फर्क पड़ा है, 20% बच रहा है ये। अच्छा, 100% व्यापार में से 80% व्यापार पूरी तरह डंप हो चुके हैं, सिर्फ 20% है शुभेंदु। इस बात से आप अंदाजा लगा सकते हैं, पहले कोरोना की महामारी के चलते व्यापार पर असर था, अब कहीं ना कहीं चिकन कॉर्नर की जो दुकानें हैं उन पर बर्ड फ्लू की वजह से काफी आफत मंडराती नजर आ रही है। बिल्कुल, और ये जो नुकसान है उसका आकलन भी किया जा रहा है। तो अब ये झज्जर से तस्वीरें, मैं रमाकांत वापस लौटूंगा, लेकिन जरा वापस से पंचकुला का रुख कर लेते हैं। रवि हमारे संवाददाता भी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। रवि, अभी क्या जानकारी है, क्या अब इस सब के बाद, क्योंकि और काफी समय लगेगा इसमें, जो आप बता भी रहे थे कि लगभग 10,000 से ज्यादा वहां पर चिक्स हैं जिनको डिस्पोज ऑफ किया जाना है, अभी तक पूरी प्रक्रिया चल रही है? जी बिल्कुल चल रही है, ये प्रक्रिया अभी भी जारी है और ये काफी लंबे समय तक चलेगी, क्योंकि अभी तक तो ये शुरुआत है। 16,000 की जो चिक्स अभी बाकी हैं, इसमें काफी टाइम लगना है इनको डिस्पोज ऑफ करने के लिए। और जैसे कि मैं आपको दिखा दूं, अभी भी प्रशासन की कुछ गाड़ियां, कुछ टीमें और आ रही हैं इस स्थिति का जायजा लेने, और ये जो स्थिति है ये काफी गंभीर मानी जा रही है प्रशासन की तरफ से। हालांकि जब हम सुबह यहाँ आए तो यहाँ कोई नहीं था, तब कहीं ना कहीं प्रशासन जो था वो मूकदर्शक बना हुआ था, स्थिति को संभालने में नाकाम था। लेकिन जैसे ही हरियाणा न्यूज ने प्राथमिकता से ये खबर उठाई है, उसके बाद लगातार जो प्रशासनिक अधिकारी हैं, जो कर्मचारी हैं, लगातार यहाँ मौके पे पहुंच रहे हैं, स्थिति का जायजा ले रहे हैं, उससे निपट भी रहे हैं। लेकिन रवि, इस दौरान क्योंकि जब आपने पोल्ट्री फार्म के मालिक से बात की थी, ओनर से बात की थी, तो उन्होंने कहा था कि कुछ मैंने चिक्स अभी तक सेल कर दी हैं, तो कहां पर सेल हुई हैं? कहीं ऐसा तो नहीं कि उनके पोल्ट्री फार्म में अगर बर्ड फ्लू का खतरा नजर आ रहा है, बाकी चिक्स को अगर डिस्पोज ऑफ किया जा रहा है, तो शुरुआत में जो उन्होंने जितने चिक्स उन्होंने बेच दिए हैं, बर्ड्स उन्होंने बेच दिए हैं, तो कहीं ऐसा तो नहीं कि वो भी संक्रमित हों और जहां पर वो बेची गई हैं वहां पर ये बर्ड फ्लू का खतरा बन जाए? जी, जैसा कि जो फार्म के मालिक है सुधीर, उन्होंने हमें बताया कि वो जो पुरानी जो 12,000 जो चिक्स है उन्होंने बेच दी, लेकिन वो चिक्स थे वो काफी पुराने चिक्स थे, और जब तक ये संक्रमण का जो शिकार हुआ था, जो ये फ्लू था, ये यहाँ तक प्रवेश नहीं हुआ था जो फार्म्स हैं उनमें, तब तक सेफ था मामला। जैसे ही ये संक्रमण का शिकार हुआ है, ये 5 तारीख को, मेरे ख्याल से 5 तारीख को प्रशासन ने इसको जो सैंपलिंग के लिए भेजा, पहले 2 तारीख को सैंपलिंग के लिए भेजा था जलंधर से जो लैब थी, लैब से कुछ भी कहने के लिए मना कर दिया था कि वो ना तो कह रहे कि जो बर्ड फ्लू है उसका जो सैंपल है वो पॉजिटिव आया है, ना नेगेटिव आया है,
तो वो कुछ कहने के लिए कुछ कहने में असमर्थ थे। उसके बाद जो सैंपल थे वो भोपाल भेजे गए थे, बाय एयर भोपाल भेजे गए थे ताकि जल्द से जल्द रिपोर्ट आ सके। 2 दिन के बाद जैसे ही रिपोर्ट आई तो प्रशासन ने तुरंत जो है अपना एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई। कृषि मंत्री और पशुपालन मंत्री जेपी दलाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया और उसमें ये पुष्टि हुई कि ये जो है बर्ड फ्लू हुई है। और उसके बाद जो प्रशासन ने आधिकारिक जो पुख्ता इंतजाम करने थे वो उनकी वो गाइडलाइन जारी कर दी कि ऐसे ऐसे हमें ये इंतजाम करने हैं। लेकिन कहीं ना कहीं सुबह तक, दोपहर तक कोई भी जो प्रक्रिया थी जो इस प्रशासन ने करनी थी, जैसे बैरिकेडिंग होगी, सैनिटाइजेशन हो गया, लोगों को 1 किलोमीटर के दायरे के अंदर न आने देना हो गया, और जो 1 किलोमीटर के दायरे में जितने भी पोल्ट्री फार्म्स थे उनमें जो 1,66,000 जो बर्ड्स को डिस्पोज ऑफ करना था उनका कहीं भी कुछ भी नहीं चल रहा था काम। उसके बाद जैसे ही हरियाणा न्यूज ने प्राथमिकता से एक खबर दिखाई, उसके बाद प्रशासन हरकत में आया, आनन फानन में उनकी टीमें मौके पर पहुंचने लगी। उससे पहले एक पुलिस अधिकारी आए, अधिकारी ने उल्टा मीडिया वालों के ही सवाल उठाने शुरू कर दिए, मीडिया वालों को धमकाना शुरू कर दिया। आप इसके अंदर जो 1 किलोमीटर का जो रेडियस है उसके अंदर आए कैसे। उसके बाद जब हमने उनसे बात की, अगर आप 1 किलोमीटर पहले ही अगर बैरिकेडिंग कर देते तो हम नहीं आते, हम तो मौके की स्थिति जो स्थिति है वो देखने आए, प्रशासन कैसा काम कर रहा है वो अपने दर्शकों को बताने, सरकार कैसे इस पे जो लोगों की जो एक अभी। लेकिन इस दौरान खगेसर गांव में जिस तरीके से खुले में सड़क किनारे मुर्गियां पाई गई थी, उसको लेकर के भी लगातार हम अपने सभी दर्शकों तक जानकारी पहुंचा रहे हैं। उस पर क्या अभी तक कोई अपडेट मिला है? क्या उस पर कोई नई जानकारी, किसने डाला, किस पोल्ट्री फार्म से वो बर्ड्स वहां पर आए थे, क्या वो संक्रमित थे, सैंपल उनके लिए जा चुके थे या नहीं? अभी तक इस पे कोई अपडेट नहीं आया सुखेंद्र। जैसे मैं बता दूं आपको, डीसी साहब ने एक टीम गठित करी है कि कहां से ये बर्ड्स आए हैं, कहां से ये कैसे उनकी सैंपलिंग करनी है, और सारी जो जानकारी है वो इकट्ठा करके और जो भी दोषी होगा उसको आगे उस पर क्या कार्रवाई करनी है, और डीसी साहब ने आदेश जारी कर दिए हैं। और यहाँ पर जिला प्रशासन की तरफ से आदेश तो दे दिए गए हैं और खुद हरियाणा न्यूज पर ही जो अधिकारी हैं, डीसी हैं, वो पहुंचे और उन्होंने बातचीत के दौरान ये बताया कि इस पर तुरंत ही कार्रवाई की जाएगी। मैं रवि जरा वापस से रुक करूंगा, लेकिन जरा रमाकांत हमारे जो संवाददाता हैं वो भी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। रमाकांत, क्या अब, क्योंकि मैं इससे पहले भी आपसे जान रहा था, पंचकुला के अंदर तो अब हरियाणा के ये ऐसा इलाका बन चुका है जहां पर खतरा सबसे ज्यादा है, बर्ड फ्लू की दस्तक हो चुकी है, तो क्या अब झज्जर के अंदर पंचकुला से आने वाले बर्ड्स हैं, चिक्स हैं या आने वाला मीट है, उस पर खास तौर पर निगरानी रखी जा रही है क्या? जी बिल्कुल, पंचकुला की तरफ पूरी पैनी नजर है कि जो भी चिकन कॉर्नर है यहाँ पंचकुला से कोई चिकन तो नहीं लेके आया है। साफ तौर पर इनको हिदायत दे दी गई है कि कोई भी अगर इस तरह की झूठ बोलेगा जो पंचकुला से चिकन लाया है, और अगर उन्होंने झूठी हमें देसी, तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई अमल में भी लाई जाएगी। क्योंकि जो प्रशासन है पूरी तरह अलर्ट है, उनको पता है कि छोटा सा भी अगर हम कोई रिस्क लेंगे तो बहुत बड़ा बवाल हो सकता है। इस वजह से झज्जर जिला प्रशासन कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहता। शुभेंदु, हर एक पैनी नजर हर अधिकारी से अलर्ट पर है। वो उन्होंने सारी जो भी चिकन कॉर्नर से सबका एक एक कर दौरा किया और सबको अलर्ट जारी कर दिया कि जो भी चिकन जहां से भी आ रहा है वो हमें बताएं। उनको फिल भी किया गया है कि हर चिकन कॉर्नर पर जाकर उन्होंने जो जहां से वो लेके आ रहे हैं उनको फिल करें, और साथ ही वहां पर कॉल कर उस चीज की भी प्रामाणिकता जांची है कि वो आखिरी सवाल क्योंकि जो चिकन मार्केट जिसके बाहर आप खड़े हैं, क्योंकि रिहायशी इलाका भी लग रहा है, आसपास लोग भी हैं, गांव भी हैं, घर भी हैं, लोगों में कितना डर है? जी बिल्कुल, लोग पूरी तरह भयभीत है सुबेंदु, क्योंकि जो चिकन यूज करते हैं या चिकन खाते हैं उन लोगों के लिए तो साथ में है ही, लेकिन उनको पता है कि 1 किलोमीटर से ज्यादा जो दूरी पर अगर इनको डिस्पोजल करा गया तो आम लोग भी कहीं ना कहीं परेशान होंगे। तो आम लोग जो है वो पूरी तरह भयभीत हैं। वो प्रशासन से बार बार कहते हैं कि अगर इस तरह की झज्जर में कोई भी चीजें होती है तो स्थिति को कंट्रोल करें, क्योंकि आमजन पहले ही बीमारी से, जो कोरोना की जैसी महामारी थी, उससे ग्रसित थे। अब अगर बर्ड फ्लू आ गए तो लोग बिल्कुल भय रहे
भयभीत रहेंगे, डर के मारे वो घरों में पैक रह जाएंगे। इसलिए वो सरकार से बार बार हरियाणा न्यूज के माध्यम से बिल्कुल ये बहुत सारी ऐसी चीजें हैं रमाकांत जो सामने आ रही हैं, लोगों में डर भी बना हुआ है। बहुत शुक्रिया रमाकांत इस पर जानकारी देने के लिए, और रवि भी हमारे साथ लगातार बने रहे। बहुत शुक्रिया रवि आपका भी इस पर जानकारी देने के लिए। लेकिन लापरवाही का आलम भी है, हालांकि अब प्रशासन पूरी तरीके से सतर्कता बरतते हुए है और अब कोशिश यही हो रही है कि किसी भी तौर पर कोई भी गलत कदम अब गलती से बिना उठा लिया जाए, क्योंकि अब कुछ हद तक नुकसान पंचकुला में देखने को मिल चुका है, लेकिन प्रदेश के बाकी जो जिले हैं उनको बचाया जाए, ये कोशिश कहीं ना कहीं प्रशासन की टीम की भी अब यहां पर जरूर होगी। प्रदेश में बर्ड फ्लू की एंट्री हो चुकी है, हरियाणा में दस्तक दे चुका है ये बर्ड फ्लू, और ये माना जा रहा है क्योंकि पंचकुला के अंदर जब ये शुरुआत हुई है, दस्तक दे चुकी है, तो बाकी जिले क्योंकि इंटरकनेक्टेड होते हैं, कहां सप्लाई हुआ है, कितने चिक्स पहुंचे हैं, कितने बर्ड्स वहां पर सप्लाई हुए हैं, ये बड़ा सवाल है।